आई एम मैरिड वुमन, पिछले 8 साल से आई एम मैरिड. माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो हियर बाय गॉड्स ग्रेस, नीलेश. I am born in a Christian family. We come from a Malayalam Orthodox Christian family. So from childhood, बचपन से मैं एक ऑर्थोडॉक्स मलयाली फैमिली में पैदा हुई हूँ. तो आई एम बॉर्न क्रिश्चियन, जैसे बोल सकते हैं कि पैदा होते ही हम क्रिश्चियन करके हम पर दब्बा लग गया था. बस उसी तरह के एक क्रिश्चियन थी मैं. संडेज़ को चर्च में जाना, वो भी अपने बचपन से ये देखते थे कि हमारे मम्मी पापा हमको फोर्स नहीं करते थे कि हाँ आज तुम्हें मूड नहीं है संडे चर्च में जाने का तो मत आओ. हम अगर टीवी देखने में अगर हम एंगेज हो जाते थे तो हमारे मम्मी पापा बोलते थे, ज़्यादा फोर्स नहीं करते थे. तो हम लोग अपना ज़्यादा टैंट्रम्स नखरे दिखाते थे तो वो बोलते थे कि ठीक है रह जाओ, हम लोग जाके आते करके. तो वैसे वाला क्रिश्चियन लाइफ था. और हमने देखा कि हमारे मम्मी पापा भी हमको ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे. और वो बहुत, और हम दो तीन बच्चे हैं घर पे, तो हमारा बहुत ज़्यादा लाड हुआ करता था. लाइक वी वे पैम्पर्ड, हमें बहुत ज़्यादा लाड किया जाता था. तो ये जो पैम्परिंग होता है, ये जो लाड इतना ज़्यादा हो गया है कि हम लाइक वो हमें सिखाना भूल गए या फिर हम करना भूल गए. वी फॉरगेट टू बी ओबीडियंट टू देम. हम अपने मम्मी पापा से ओबीडियंट होना कब भूल गए कि हमें ही नहीं पता चला, हम अपने लाड में, और उन्हें भी नहीं पता चला कि हम डिसोबीडियंट हो गए करके. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, ठीक है बच्चा चाह रहा है तो हमें मनमानी करने देते थे. मनमानी करते करते हम 18, 17, 20, 21, 22 इतने बड़े हो गए कि हर चीज़ में फिर हम अपनी मनमानी करने लगे. वी वर नॉट ओबीडियंट. पता ही नहीं चला कि कब हमारा जो लाड़ है वो डिसोबीडियंस में चला गया. हमारा वो ट्रांसिशन, वो जो चेंज होता है, हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा लीनियंसी दे देते, छूट दे देते हैं. वो छूट में हमें नहीं पता चलता कि हमारे बच्चे डिसोबीडियंट हो गए, आज्ञाकारी नहीं रह गए करके, ये पता ही नहीं चलता. तो वही हो गया था. तो हर चीज़ में फिर ऐसे ही होने लगा था कि पापा कुछ बोलते तो मैं पापा को बोल देती कि पापा आपको क्या पता है करके. तो मम्मी भी सपोर्ट करती थी, हाँ वो राइट है, वो बराबर है. हमारे कितने बच्चे, 1 या 2 बच्चे, तो उनकी बात माना करो. तो वो जो डिसोबीडियंस वाला लाइफ इनकरेज होता चला गया, वो प्रोत्साहन मिल गया कि ऐसे ही जीते करके. और जो ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि हमारी मम्मी भी हमें लाड में यही इनकरेज करती थी, इसी चीज़ का प्रोत्साहन देती थी. ये जो डिसोबीडियंस ये हर चीज़ में आ गया. स्पिरिचुअल लाइफ में भी वैसे ही था. चर्च में जो फादर्स जो हमारे ट्रेडिशनल जाते तो हफ्ते में 1 बार थे या फिर महीने में 1 बार क्रिसमस ईस्टर को, उसमें भी वो जो बोलते थे वो ओबीडियंस तो नहीं है कि वो जो बोलते थे उसको ओबे करो या फिर उनको किसी चीज़ के लिए हम कंसल्ट करो, वो बात नहीं रह गई. और फिर व्हेन वी गेट मैरिड, जब हम शादी करके हस्बैंड के पास जाते हैं तो ये जो बिहेवियर है ये एकदम चिपक गया है. दैट वाज स्टिक टू अस, डिसोबीडियंस का. ये सेम चीज़ मैं अपने हस्बैंड के तरफ भी दिखाती थी, ये डिसोबीडियंस. लाइक मेरे हस्बैंड, थैंक गॉड, ही वाज सो पेशेंट. पिछले 8 ईयर्स से आई वॉज मैरिड, हर चीज़ में आई वॉज डिसोबीडियंट. इतना ज़्यादा डिसोबीडियंस कि लेटर ऑन मेरे हस्बैंड खुद ही, ठीक है तुझे चाहिए तू कर ले, इतना कि इसको बोल के तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ये वही करेगी जो इसको करना है. तो वो जो डिसोबीडियंस के वजह से कि उन्होंने अपना अभिप्राय देना छोड़ ही दिया कि ये तो वही करेगी जो इसे चाहिए, तो फाइनली लेट हर डू इट, कि मैं इसे बोल के फ़ायदा नहीं है, झगड़ा हो जाएगा घर पे. इससे अच्छा कि फिर उनका ओपिनियन लेना तो मैंने छोड़ ही दिया था. मैं इतनी ज़्यादा डिसोबीडियंट हो गई थी हर चीज़ में. आई यूज़ टू डू माई ओन. मैं अपना जो मेरा जो दिमाग है वही यूज़ करती थी. लेकिन मुझे ये आई वॉज बोर्न अगेन 10 साल पहले. मैंने आई हैड टेकन बैप्टिज़म और मैंने बॉर्न अगेन थी. लेकिन मुझे ये जो मेरा पाप है बिल्कुल नहीं पता चला, ना ही किसी ने मुझे, ना ही आई हैड अ ग्रेस, मेरे में वो ग्रेस नहीं आया था कि मुझे ये पाप दिखाई दे कि मैं कितनी बड़ी डिसोबीडियंट थी. मैं बोल तो रही थी कि आई लव माई गॉड. एक मेरे हस्बैंड को मैं बोलती थी कि आई लव जीसस अ लॉट,
बट कहीं पे मेरे ज़िंदगी में जो सबसे मेन जो प्रूफ होता है एज अ वुमन कि यू लव योर गॉड, हाउ डू यू शो इट, हाउ डू यू शो, आप कैसे दिखाते हो आप आपके प्रभु से प्यार करते हो, उसके लिए सबसे बड़ा एक एज अ वुमन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू बी ओबीडियंट, यू हैव टू बी हम्बल। हम्बल होना मतलब ये नहीं कि आप बस अच्छे एकदम सलवार कमीज़ पहनो या फिर गुड मैनर्स दिखाओ, मॉडेस्टली ड्रेस करो, अच्छी तरह से बात करो, तो सबको लगता है कि हाँ ये बेटी कितनी हम्बल है या फिर ये सिस्टर कितनी हम्बल है, उसको हम्बलनेस नहीं बोलते। हम्बलनेस में मतलब आपका जो गर्व है, आपने इस दुनिया में आके कितना भी क्वालिफिकेशन कमाया हो, आपके कितने भी लाड होते हो, ये सब प्राइड, जो भी आपको नॉलेज आपने कलेक्ट किया है उस सब को छोड़ के वॉटएवर आपके पापा, जब आप बेटी हो तो आपके जो फादर्स है आपके पापा, और जब आप चर्च में आते हो तो आपके एल्डर्स, और जब आप शादीशुदा होकर घर पे रहते हो तो आपके हस्बैंड, उनको ओबीडियंट रहना, उसमें वो जो प्राइड देके उसमें जो हम्बलनेस, उसी को हम्बलनेस बोलते हैं। अगर ये आप करते नहीं हैं और आप बोलते हो कि आप प्रभु से प्यार करते हो तो यू आर चीटिंग, आप चीटिंग कर रहे हो, एंड यू विल नेवर हैव द ग्रेस ऑफ गॉड। आपको वो जो अनुग्रह होता है, वो जो ग्रेस होता है, वो उसका कभी अनुभव नहीं होगा। देयर विल ऑलवेज बी ए वाइल, एक पर्दा हमेशा आपके और प्रभु के बीच में रहेगा, आप एक रिलेशनशिप कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। और लाइक आई रिग्रेट, मैं बहुत अफसोस करती हूँ कि आई रियलाइज इट सो लेट, आई एम 32 नाउ, so I just have a prayer and request to all the sisters in the church who have daughters, so please when you raise up your daughters, आप जब अपनी बेटियों को when you are growing them up, उनको लाड, you pamper them, आप उनको लाड कीजिए, प्यार कीजिए, but teach them how to be obedient। घर पे आप उनको टीच कीजिए कि आप आपके पापा से कैसे obedient रहे, take consent, how to take consent from father for everything। Like you have to teach your daughters, they don't know, and before teaching them you have to be obedient। हर चीज़ में आप आपकी बेटी को दिखाइए आप कैसे आपके हस्बैंड्स को सबमिट करते हो, अधीन होते हो, कैसे उनसे हर चीज़ के लिए कंसर्न लेते हो कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, तो वही आपकी बेटी देखेगी। शी विल फॉलो इट इन कम्युनिटी, शी विल फॉलो इट इन द चर्च, और जब वो शादी करके जाएगी तो यही बिहेवियर वो अपने हस्बैंड के पास भी दिखाएगी। तो that is the true responsibility of a Christian woman towards her family। you should give, आप अपने बच्चों को the best education दीजिए। everything is permissible but everything is futile, हर चीज़ बेकार है अगर if you don't teach your daughters to be obedient, to be humble, to the father at home, and when she gets married to the husband, and above all when she comes to church, to the elders of the church। I realized it a year back, God gave me the grace। I was married for 8 years, I told you, and we were not having children। There was no, ऐसा कोई reason नहीं था कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट कर लिए, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, फिर भी नहीं हो रहा था। और मेरे हस्बैंड बोलते थे कि ये जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल मेथड है कंसेप्शन का, वो नहीं यूज़ करेंगे, तुम लाइक यू बिलीव इन गॉड। वो मुझे हमेशा बोलते थे तुम अपने प्रभु पे विश्वास करते हो, तो प्रभु जब तुम हमें बच्चा देगा तभी हम वी विल हैव इट, अदरवाइज वी डोंट, इफ़ ही सेज नो वी वोंट हैव इट। तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरी गलती जो है वो मेडिकल नहीं थी, मेरा कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं था। फिर मैं सोच रही थी मेरा क्या प्रॉब्लम था, तो दिस वाज माय सिन विच गॉड वांटेड टू मी टू रियलाइज, एंड आई थैंक गॉड दैट ही बिफोर हैविंग अ चाइल्ड उन्होंने मुझे ये मेरा पाप दिखा दिया, क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो मेरा ये पाप देख ना पाए, और वो अगर ये पाप देख के अगर मुझे पता चलता कि आई वुड हैव बीन मोर गिल्टी। अभी लाइक एक माँ बनने से पहले मुझे मेरा पाप पता चला, एंड आई हैव रिपेंटिंग ऑन इट। और ऐसी ये बहुत आसान बात नहीं है, हर दिन यू हैव टू आस्क टू गॉड, हर दिन कि भगवान मुझे ग्रेस दे टू बी ओबीडियंट, टू बी हम्बल। ये आज का दिन हो गया, कल के दिन फिर से तुम्हारा वही प्राइड आ जाएगा, तो हर दिन तुम्हें कृपा के लिए, हर दिन यू हैव टू आस्क फॉर ग्रेस। सो दैट इज़ माई प्रेयर एंड हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें, और मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगी सिस्टर्स कि यू गेट दिस ग्रेस, कि आप अपने डॉटर्स को ओबीडियंस और हम्बलनेस
के साथ लॉर्ड में ग्रो करें एंड यू बी देम। और जो यंगर सिस्टर्स है, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी यू टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। आप ये जो ये टू न्यू आपका जो ये पाप अगर आप भी कर रहे हैं अननोइंगली, दिस ये छोटा पाप नहीं है। लाइक किसी को मारना, ये सब हम स्त्रियाँ ये सब जाके करते नहीं है, किसी को मारना, किसी के यहाँ पे चोरी करना। जो हमारा सबसे बड़ा पाप है वो है डिसोबीडियंस, आज्ञाकारी ना होना और हम्बल ना होना, नम्र ना होना, टू बी प्राइड। प्लीज़ सिस्टर्स रियलाइज इट, माई यंगर सिस्टर्स। और आप अभी करेक्ट कर ले, अपने आप को प्रिपेयर कर ले, ताकि व्हेन यू आर मैरिड यू हैव ए वेरी ब्लेस्ड एंड फ्रूटफुल मैरिड लाइफ। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड।